मैं कोई इतिहासकार नहीं, ना ही मूर्ति शिल्प का कोई खास जानकारी रखता हूँ। बावजूद इसके मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। मेरे हिस्से का काम पत्रकारिता से जुड़ा है और एक बड़ा सवाल है शाहकुंड को लेकर। ये जो सड़क है, ये सड़क शाहकुंड की ओर से लौटती है भागलपुर मुख्यालय की ओर। आपने देखा होगा किस तरह से शाहकुंड की विरासत के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपने देखा किस तरह से शाहकुंड की अमूल्य जो धरोहर है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, उस संपत्ति के साथ अनदेखी की गई। एक बड़ा सवाल है, जिस विरासत को सहेजने के लिए ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? सरकार इसके संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए बजट में लाती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कहां हो, इस दिशा में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जिस अवस्था में शाहकुंड की प्राचीन मूर्तियां, चाहे वो लकुलिस की हो, चाहे वो प्रतिमा भगवान नरसिंह की हो, चाहे वो बेशकीमती शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल की हो, या तथागत महात्मा बुद्ध की, उन सारी प्रतिमाओं को शिवालय के एक प्रांगण में यूं ही छोड़ दिया गया है, खुले आंगन में। उस पर सीमेंट, रंग, चंदन, टीके का लेप और अन्य रासायनिक चीजों का उपयोग कर उसे बर्बाद किया जा रहा है। इस बर्बादी को रोकने के लिए हमारी आज की यह पेशकश है, शाहकुंड की यात्रा। उम्मीद है हमारी इस यात्रा से शाहकुंड की विरासत से न केवल लोग अवगत होंगे, बल्कि एक नई जागरूकता आएगी। भागलपुर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बाई इलाका है शाहकुंड। वहाँ मौजूद हूँ और ये जगह है शाहकुंड की एक ऐसे प्राचीन तालाब के इर्द गिर्द, जहाँ पे एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर का निर्माण आधुनिक काल में हुआ है, लेकिन इस शिव मंदिर के प्रांगण में इतिहास की ऐसी दुर्लभ मूर्तियां यत्र तत्र बिखरी हुई है, जो न केवल चौंकाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि शाहकुंड के इतिहास से, शाहकुंड के अतीत से इतिहास का ताना बाना काफी हद तक कई धार्मिक आख्यानों से भी जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि शाहकुंड में एक साथ कई धर्म और संप्रदाय से जुड़ी हुई बेशकीमती प्रतिमाओं का मिलना लगातार जारी है। ये वही जगह है जहां आज से कुछ साल पहले, लगभग 2 वर्ष पहले, लकुलिस की एक प्रतिमा बरामद हुई थी। वो भी खुदाई के दौरान, जब किसी के घर से नाले की खुदाई हो रही थी आसपास, तो लकुलिस की प्रतिमा बरामद हुई थी। उस प्रतिमा को लेकर के इतिहासकारों में बेचैनी हुई कि लकुलिस की प्रतिमा आखिर शाहकुंड की धरती ने क्यों लिया। अब तक जो प्रमाणित इतिहास किया गया है, उसमें लकुलिस की प्रतिमा का भारत में मिलना एक खुद में आश्चर्यजनक स्थिति है और बहुत कम लकुलिस की प्रतिमा बरामद होती है। इसी शाहकुंड में खेरी पहाड़ी के ठीक नीचे जो छोटा सा गांव है, उस गांव में भगवान नरसिंह की भी एक प्रतिमा है और उस प्रतिमा के बारे में भी कहा जाता है यह जो है काफी दुर्लभ प्रतिमा है। 3री और 4थी सदी की प्रतिमा जो यहाँ लगातार मिल रही है, वो काले ग्रेनाइट की है। और अब तक जो स्थापित सच बिहार में है, वो यह है कि शाहकुंड में एक नरसिंह और दूसरी लकुलिस की प्रतिमा एक संख्या में 1 और 1 के रूप में, अर्थात एक ही लकुलिस और एक ही नरसिंह की प्रतिमा है। लेकिन जब मैं शाहकुंड आया तो यहाँ के, जब मैंने शिव मंदिर का भ्रमण किया, तो यहाँ यत्र तत्र बिखरी हुई कई प्रतिमाएं नजर आई, जिसमें एक प्रतिमा और लकुलिस की है और दूसरी प्रतिमा नरसिंह भगवान की भी है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि शाहकुंड में जो प्राप्त प्रतिमा है, जिसके बारे में इतिहासकारों ने अब तक यह मान लिया था कि शाहकुंड से मात्र एक नरसिंह और एक लकुलिस की प्रतिमा बरामद हुई है, लेकिन अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो इस बात को साबित कर देगा कि इसी शाहकुंड में
लकुलिस की एक और प्रतिमा है और भगवान नरसिंह की भी दूसरी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसे दुर्लभ शिलालेख भी यहीं पे मौजूद हैं जिसको अब तक पढ़ा नहीं गया। यह बिहार के साथ और देश के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने पुरातात्विक खजाने को लेकर बड़े ही बेपरवाह हैं। सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में अगर अपने कार्य की शैली को इस रूप में समाज और देश के सामने लाएंगे तो बड़ा ये संकट का विषय बन जाता है। जो भारत अपनी प्राचीनतम इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहां इन धरोहरों की अनदेखी के बाद एक नया सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस अनदेखी के पीछे राज क्या है और रहस्य क्या है, और हमारी जो अकर्मण्यता है, प्रशासनिक उदासीनता है, इसने इन प्रतिमाओं को इस रूप में इस जमीन पर छोड़ के रखा है, खुले आंगन में रखा है। इन प्रतिमाओं के चोरी होने का, तस्करों के हाथ लगे जाने का भी एक बड़ा खतरा है। मैं इन प्रतिमाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि मंदिर के दाहिने और बाएं हिस्से में जिन प्रतिमाओं को रखा गया है वो प्रतिमा दरअसल है क्या, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्रतिमाओं को लेकर सरकार को न केवल जागने की जरूरत है बल्कि उन्हें मूर्ति तस्करों से भी बचाने की जरूरत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शाहकुंड तालाब है और इस कुंड के वजह से ही शाहकुंड का नाम पड़ा है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो एक आधुनिक शिव मंदिर है और शाहकुंड के बारे में ये कहा जाता है कि एक प्राचीन नगरी रही है जिसका सीधा संबंध सम्राट अशोक के शासनकाल से भी रहा है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख शाहकुंड की पहाड़ियों पर एक खास लिपि में उन्होंने खुदवाया था जो आज भी अपठनीय है। कई शिलालेख चोरी हो गए और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक शिलालेख मौजूद है। एक खास लिपि में कुछ आकृतियाँ बनी हैं जो अपठनीय अब तक है। शायद इसे पढ़ने की कोशिश की जाएगी। और यह वही जगह है शाहकुंड जहां आज से 2 वर्ष पहले भगवान शिव के 28वें अवतार लकुलिस की प्रतिमा बरामद हुई थी, वो भी एक नाले की खुदाई के दौरान। उस लकुलिस की प्रतिमा के बाद पूरे देश में इतिहासकारों के सामने एक बेचैनी उभरी कि लकुलिस की प्रतिमा आखिर शाहकुंड में क्यों बरामद हुई। लेकिन ना केवल लकुलिस बल्कि भगवान नरसिंह की भी एक प्रतिमा इसी शाहकुंड के खिरई पहाड़ के निकट एक छोटे से मंदिर के प्रांगण में रखी हुई है। काफी प्राचीन प्रतिमा है, वो भी काले ग्रेनाइट की। और भगवान नरसिंह की यह एक ऐसी प्रतिमा है जो समभंग मुद्रा में है, खड़ी है, जिसमें आपको प्रहलाद नजर नहीं आएंगे। लेकिन भगवान नरसिंह अपने खास रूप की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। नरसिंह की और भगवान लकुलिस की दोनों प्रतिमाएं के मिले जाने से शाहकुंड चर्चा के केंद्र में रहा है और इतिहासकारों ने यह मान लिया कि शाहकुंड से एक लकुलिस की प्रतिमा बरामद हुई है जिसे भागलपुर के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित कर रखा गया है। और भगवान नरसिंह की भी एक प्रतिमा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी शाहकुंड में इतिहासकारों ने अपनी नजर छिपा ली है। शासन को और प्रशासन को इस बात की खबर नहीं कि यहाँ एक और लकुलिस की और भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। लेकिन दोनों प्रतिमाएं खंडित अवस्था में है और इन प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य प्रतिमाएं भी है, अन्य शिलालेख भी है जो अपनी मौजूदगी को दर्ज कराता है। आज मैं एक एक कर आपको उन प्रतिमाओं से अवगत कराऊंगा जो खंडित अवस्था में मंदिर के इसी प्रांगण में बिखरी पड़ी है। उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर के एक लगातार चिंता बनी हुई है। इन प्रतिमाओं के इसी शाहकुंड में चोरी होने की भी खबरें लगातार सामने आई है। कई बेशकीमती प्रतिमाएं चुरा ली गई, कोई खोज खबर नहीं, आज तक उसकी बरामदगी भी नहीं हुई है। लेकिन
कई दुर्लभ प्रतिमाएं मंदिर के इसी प्रांगण में बिखरी पड़ी है, उसको जब संरक्षण की जरूरत है तो संरक्षण करता ब्यूरोक्रेसी के रूप में और सरकार के रूप में खामोश बैठी है। आज मैं एक एक कर आपको उन प्रतिमाओं का दर्शन कराता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रतिमा दरअसल है क्या। ये जो पहली प्रतिमा है, ये मोटे तौर पर इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भगवान गणेश की प्रतिमा है। ये काले ग्रेनाइट पत्थर पे उनकी आकृति को उकेरा गया है, लेकिन इसमें कान का वो हिस्सा गायब है, कान नहीं है, लेकिन सूर्य की आकृति से आप समझ सकते हैं ये गणपति गणेश की प्रतिमा है। इसको सिंदूर के जरिए आंख बना दिया गया है और इसकी मुद्रा को कुछ इस तरह से अपने स्तर पर मोटे तौर पे सजाया गया है। इस प्रतिमा में जिस तरह से इस दुर्लभ प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये बड़ा ही संकट का विषय है। इसके क्षरण होने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। और मैं आपको दूसरी चीज जो दिखा रहा हूं, यह एक शिलालेख का खास हिस्सा है। इस शिलालेख में आप जब यहां नजर दौड़ाएंगे तो हम एक स्वास्तिक का निशान है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा आप इधर आए और थोड़ा स्वास्तिक का चिन्ह को दिखाएं। यहाँ पे एक स्वास्तिक का निशान है और कुछ स्वास्तिक के निशान के अलावा यहाँ पे कुछ खास आकृतियां बनाई गई है और ऐसी ही कुछ लिपि है जो नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी एक खास भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये शिलालेख क्या कह रहा है, इसकी लिपि क्या है, ये अब तक पढ़ी नहीं गई है। और ये लगता है कि जैसे एक पिलर था जो ऊपर से टूट गया है और नीचे का हिस्सा इसे जमीन में दबा दिया गया है। ऐसे ही कुछ तोरण द्वार के टूटे हुए हिस्से भी यहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। इतनी खूबसूरती से तोरण द्वार के हिस्से को उकेरा गया है कि अपने आप में यह शानदार नजर आता है। ऐसी ही एक और तोरण द्वार का जो एक किनारा है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ रखा हुआ है, लेकिन क्षरण का खतरा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। धूल, बारिश, मौसम, नमी, इनकी वजह से ये खतरा लगातार है इनके क्षरण का, वो बना हुआ है। अब मैं आपको दूसरी चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यह भी एक मंदिर के किसी खास हिस्से का एक शिला है। यह भी काले ग्रेनाइट का है और इसमें भी कई किस्म की आकृतियां उकेरी गई है, लेकिन समय, काल और परिस्थिति की वजह से और इनके सही रूप से संरक्षण नहीं होने की वजह से यह टुकड़ा भी यूं ही एक शिला बनकर इस मंदिर के आंगन में पड़ी हुई है। अब मैं आपको इस शिला के बारे में बताने जा रहा हूं। यह भी मंदिर के किसी तोरण द्वार का ऊपरी किनारा लगता है, जिसको ज्वाइंटर के रूप में यहाँ 2 छेद हैं और इस छेद के जरिए या तो मूर्ति को तोड़ी गई थी, इस मंदिर को तोड़ा गया था, जिसके दौरान यह शिला जो है टूट कर खंडित हो गई। लेकिन यहाँ जो बनी हुई आकृति है ये काफी कुछ कहने को कहती है और इन मूर्तियों के पर लगातार सिंदूर का लेप और अन्य तरीके के टीके चंदन कर दिए जाने की वजह से इसमें रासायनिक तत्वों का समावेश हो गया और ये लगातार क्षरण भी होते जा रहा है। इन शिला को भी सुरक्षित करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात, मैं और एक अन्य चीज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा और ये खास मूर्ति है भगवान लकुलिस। इस प्रतिमा के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूं। ये प्रतिमा आखिर ये भगवान लकुलिस की कैसे है, जिसे शिव का 28वां अवतार कहा गया है। पहली बात तो इसके सर को खंडित करके अलग कर दिया गया है। ऐसा लगता है इस सर के पास लट होगी, मतलब बालों का लट, और बालों के लट के नीचे एक कंठ से जुड़ा गले में जो हार है, माला जिसे कहते हैं, वो माला यहाँ मौजूद है। लकुलिस की प्रतिमा को पहचानने का जो सीधा सीधा और सपाट नजरिया है वो यह है कि उसका लिंग, यहाँ पर लिंग जो है यहाँ पे आज भी अपनी आकृति लिए हुए है। कमर से जुड़ा हुआ कमरबंद,
जिसमें विभिन्न किस्म की आकृतियां जो है उकेरी गई है। और इनका जो बायां हाथ है, इस हाथ में एक शंख की मौजूदगी है और ये हाथ में जो शंख है उसके ठीक नीचे आपको एक चक्र नजर आएगा। यह चक्र जो है पहले जो प्राचीन प्रतिमा बरामद हुई उसमें खंडित अवस्था में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी मौजूदगी है। खास तौर पर भगवान लकुलिस के जो वस्त्र हैं, जिसमें उनका जो बायां पैर है उस पर जो सिलवटें हैं कपड़े की, वो यहाँ मौजूद है और इनके दाहिने कंधे पर भी यह मौजूद है। तो भगवान लकुलिस की यह जो प्रतिमा है यह काफी बेशकीमती है और काले ग्रेनाइट से यह बनी हुई है। तो भगवान लकुलिस की यह प्रतिमा शाहकुंड में अपनी मौजूदगी से न केवल चौंकाती है, बल्कि इस बात को लेकर के भी हमें चिंतित होने की जरूरत है कि इन प्रतिमाओं को आज संरक्षण की जरूरत है और इस संरक्षण के अभाव में इस प्रतिमा का सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको दूसरी प्रतिमा के बारे में बताना चाह रहा हूं। इन प्रतिमाओं के बारे में जब आप जानेंगे तो आप चौंक सकते हैं कि भगवान नरसिंह की दूसरी प्रतिमा भी शाहकुंड में मौजूद है। सदियों से भारत की ऐतिहासिक पहचान है और भारत की पहचान न केवल इसकी संस्कृति बल्कि इसकी अमूल्य बौद्धिक संपदा के लिए भी है, और इसकी बौद्धिक संपदा है यहाँ का पुरातत्व। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यह जगह है शाहकुंड, और यहाँ की आप पहाड़ियों को देख सकते हैं। इन पहाड़ियों के इर्द गिर्द बहुत सारी सभ्यता और संस्कृति ने एक साथ सांस ली है। एक साथ इसलिए कि यहाँ महात्मा बुद्ध की भी प्रतिमाएं निकलती है, प्राचीन और प्राचीनतम। वहीं शैव संप्रदाय के लकुलिस की भी प्रतिमा निकलती है। ये वही शाहकुंड है जहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी जो सनातन संस्कृति है, जिसमें भगवान नरसिंह की पूजा होती है, उसकी भी प्राचीन प्रतिमा निकलती है। बड़ा ही दिलचस्प है इतिहास का वो पहलू कि संस्कृति एक साथ विचरण करती है, सभी मूर्तियां एक ही काल में निर्मित हुई है। इतिहास का वो कौन सा स्थल है जहां विभिन्न संस्कृतियां एक साथ मूर्ति कला के जरिए पुष्पित और पल्लवित हुई है। यह बड़ा एक दिलचस्प मसला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शाहकुंड की पहाड़ियां कई राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं। उस राज से आज तक पर्दा नहीं उठा। हालांकि पहाड़ियों को खोदकर उसके सीने को चीरकर पहाड़ियों को लहलुहान कर दिया गया और उनके कंक्रीट से सड़कें बनाई गई, लेकिन जिस इतिहास को रौंदा गया वो इतिहास आज भी चीख चीख कर शाहकुंड की इन्हीं पहाड़ियों में कैद है। कभी इन्हीं पहाड़ियों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध भिक्षु अपने ज्ञान, तपस्या और योग के माध्यम से मानव संस्कृति में मानवता का संदेश देते थे। आज यह शाहकुंड की पहाड़ी खामोश है। यह जो खास मूर्ति है, इस मूर्ति को कोई पहचान की जरूरत नहीं है। यह महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्ध की प्रतिमा के नीचे कमल का आसन है और सारी वो मुद्राएं जो भगवान बुद्ध की होनी चाहिए इस मूर्ति में आपको नजर आएगा। और ये अमिताभ मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यह भी काले ग्रेनाइट की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो है वह समाधि की अवस्था में है। इनका पैर, इनका आसन जो भी है, यह बताता है कि अमिताभ की मुद्रा में महात्मा बुद्ध हैं। इस मूर्ति शिल्प को काफी कुछ सीखने और समझने की भी जरूरत है, क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा है वो काफी कुछ अंगीकृत करता है। कई अलंकार हैं जो शिल्प की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और यह भी एक शिलालेख का हिस्सा है, मंदिर का कोई टूटा हिस्सा है किसी तोरण द्वार का। इसके बारे में भी खास जानकारी जो है इतिहास के हिस्से में मौजूद तो है, लेकिन उसकी परिकल्पनाएं अलग अलग तरीके से लोग इतिहासकार करते आए हैं। और एक जो खास मूर्ति है, यह मूर्ति जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक स्त्री प्रतिमा है। जब हम स्त्री प्रतिमा की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के काल में ऐसी स्त्री प्रतिमाओं का मिलना और बनना
काफ़ी प्रारंभ हो गया था और कुछ लोग इसे यक्षिणी की प्रतिमा कहते हैं। लेकिन इस मूर्ति में सबसे बड़ी खासियत यह है, इसका बायां हिस्सा और दायां हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन सीने की उभार, कान की आकृति और गर्वीली एक यौवना की जो परिकल्पना बौद्ध धर्म में की गई है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की अवधारणा भी है। बौद्ध धर्म में कई ऐसी देवियां हैं जिसके नामकरण को लेकर के इतिहास में काफ़ी संशय की स्थिति है, लेकिन समय दर समय मूर्तियों की पहचान होने से इतिहास के उस काले हिस्से से धुंध भी हटता है और परिस्थितियां यह बताने के लिए खैर मैं उस मुद्दे पे आता हूं वापस। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं शाहकुंड की, यहाँ पे प्राचीन मूर्तियों का मिलना एक गौरव का विषय है ही, लेकिन दुख का विषय यह है कि इन मूर्तियों की पहचान नहीं है। इस मूर्तियों के बारे में, इस मूर्तियों के संरक्षण को लेकर के जिला प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और सरकार कुंभकर्णी नींद में है। नींद को तोड़ने और परिधि से बाहर आने का अब वक्त आ गया है। शाहकुंड में प्राचीन मूर्तियों के मिलने का लगातार सिलसिला जारी है। ये वही जगह है जहां आप लकुलिस की प्रतिमा की बरामदगी की खबरें लगातार आप सुन रहे होंगे। ये वही जगह है जहां भगवान नरसिंह की भी प्रतिमा है और भगवान बुद्ध की। ये वो जगह है जहां सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख को खुदवाया जो आज भी अपठनीय है। शाहकुंड की पहाड़ी पर आज भी ऐसे कई शिलालेख हैं जो अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहासकार सम्राट अशोक उन कही हुई बातों को न केवल सुन पा रहे हैं बल्कि पढ़ने में भी असमर्थ हैं। आज मैं जिस शाहकुंड की उस विरासत के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो विरासत अपने आप में चौंका देगी। अब तक इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि शाहकुंड में केवल एक लकुलिस की प्रतिमा और एक भगवान नरसिंह की प्रतिमा है, लेकिन आज मैं जिस सच से खुलासा करने जा रहा हूं वह यह है कि शाहकुंड में भगवान नरसिंह की एक नहीं बल्कि दो प्रतिमा है और भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा यहां मौजूद है, सेम दूसरी प्रतिमा भी खंडित अवस्था में इसी शाहकुंड के एक शिवालय के पास धूल धूसरित होकर जमीन पर पड़ी हुई है। पुरातत्व विभाग कुछ कर नहीं रहा, जिला प्रशासन सोया हुआ है और पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी भारतीय इतिहास को लेकर इस तरह बेखबर है। इस बेखबरी पर मुझे तरस आती है। आज मैं आपको जिस प्रतिमा के बारे में बताने जा रहा हूं वह है भगवान लकुलिस की प्रतिमा। आप इसको गौर से देखें, इस पूरी प्रतिमा को गौर से देखें, नीचे से ऊपर तक इस प्रतिमा का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि ऐसी ही प्रतिमा एक बड़े आकार में इसी शाहकुंड से बरामद हुआ था। अब मैं इस प्रतिमा के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूं। यह प्रतिमा आखिर ये भगवान लकुलिस की कैसे है, जिसे शिव का 28वां अवतार कहा गया है। पहली बात तो इसके सर को खंडित करके अलग कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सर के पास लट होगी, मतलब बालों का लट, और बालों के लट के नीचे एक कंठ से जुड़ा गले में जो हार है, माला जिसे कहते हैं, वो माला यहां मौजूद है। लकुलिस की प्रतिमा को पहचानने का जो सीधा सीधा और सपाट नजरिया है वो यह है कि उसका लिंग, यहां पर लिंग जो है यहां पे आज भी अपनी आकृति लिए हुए है। कमर से जुड़ा हुआ कमरबंद जिसमें विभिन्न किस्म की आकृतियां जो है उकेरी गई है और इनका जो बायां हाथ है, इस हाथ में एक शंख की मौजूदगी है और ये हाथ में जो शंख है उसके ठीक नीचे आपको एक चक्र नजर आएगा। यह चक्र जो है पहले जो प्राचीन प्रतिमा बरामद हुई उसमें खंडित अवस्था में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां इसकी मौजूदगी है। खास तौर पर भगवान लकुलिस के जो वस्त्र हैं, जिसमें उनका जो बायां पैर है उस पर जो सिलवटें हैं कपड़े की, वो यहाँ मौजूद है और इनके दाहिने कंधे पर भी यह मौजूद है।
तो भगवान लकुलिस की यह जो प्रतिमा है यह काफी बेशकीमती है और काले ग्रेनाइट से यह बनी हुई है। तो भगवान लकुलिस की यह प्रतिमा शाहकुंड में अपनी मौजूदगी से न केवल चौंकाती है बल्कि इस बात को लेकर के भी हमें चिंतित होने की जरूरत है कि इन प्रतिमाओं को आज संरक्षण की जरूरत है और इस संरक्षण के अभाव में इस प्रतिमा का सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपको दूसरी प्रतिमा के बारे में बताना चाह रहा हूं। इन प्रतिमाओं के बारे में जब आप जानेंगे तो आप चौंक सकते हैं कि भगवान नरसिंह की दूसरी प्रतिमा भी शाहकुंड में मौजूद है, लेकिन इतिहासकारों ने फिर वही बात, इतिहासकार अपनी आंखें मूंद बैठा है। आज ये बात साबित हो जाएगी कि भगवान नरसिंह की दूसरी प्रतिमा कैसे है। भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा शाहकुंड में मौजूद है उस प्रतिमा में पीछे जो है सूर्य की आकृति बनी हुई है। यहाँ भी वो मौजूद है जो चंद्राकार अवस्था में है, जिसे खंडित कर दिया गया है। भगवान नरसिंह का जो बायां हाथ है उसमें एक शंख है। शंख की आकृति पहले वाली प्रतिमा में भी मौजूद है और इनका जो बाजूबंद है वो भी मौजूद है। चूंकि भगवान नरसिंह की प्रतिमा में ऊपरी हिस्से को सिंह आकृति दी गई है और उनके कान से इस बात को समझा जा सकता है कि कान यहाँ मौजूद है, टूटी हुई अवस्था में, खंडित अवस्था में, लेकिन समझा जा सकता है उनकी लटों के जरिए भी ये भगवान नरसिंह की ही प्रतिमा है। दाहिने हिस्से में जो एक वरद मुद्रा में है, इसके बाजूबंद से भी आप भगवान नरसिंह की प्रतिमा होने के इसके पूरे पूरे प्रमाण मिलते हैं। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा खरे शाहकुंड में पास में ही है, वहाँ पे इनका बाजूबंद वहाँ स्पष्ट दिखता है, लेकिन एक आकृति अभी भी उभरी हुई है जो ये साबित करती है कि ये बाजूबंद मौजूद है। तो भगवान नरसिंह और भगवान लकुलिस दोनों प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि इतिहास का एक खास हिस्सा जो यहाँ धूल धूसरित है उसे संरक्षण की जरूरत है। दिलचस्प खबरों का हमारा यह सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडस न्यूज 24/7। कैमरामैन दीपक के साथ में डॉक्टर सोमनाथ है।